बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पास पेपर 2017 मैथमेटिक्स 10th करने जाते हैं जी, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना, सबसे पहले अपना क्वेश्चन जो है वो रिप्रोड्यूस करके लिखना है। उसी तरह हमने लिख लिया, क्वेश्चन वैसे ही लिखेंगे। अब याद रहे आपको कि जिस जगह अंडरूट नज़र आए हमेशा हम उसका अपोजिट क्या लेते हैं, हम हमेशा स्केयर लेते हैं। और जहां हमारे पास स्केयर नज़र आए तो हम बिला झिझक उसी टाइम इसके लिए अंडरूट ले लेते हैं, क्योंकि अंडरूट की वैल्यू 1/2 है। और आपको जब स्केयर लेते हैं तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है, तो 2 से कट जाता है, तो अंडरूट ख़त्म। और अगर स्केयर होता है तो उसे ख़त्म करना हो हमें, तो हम अंडरूट इसलिए लेते हैं क्योंकि स्केयर के साथ 1/2 अंडरूट की वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो ये भी खत्म हो जाएगी। तो हमें रेडिकल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों तरफ टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। वी गेट, तो जब हमने स्केयर लिया तो 6x - 5 अंडरूट 6x - 5 होल स्केयर इज इक्वल टू 3x - 10 होल स्केयर। तो जी ये अंडरूट स्केयर से कट गया, हमारे पास 6x - 5 लिखा हुआ नजर आया। एंड सेकंड साइड जो है हमारे पास 3x - 10 होल स्केयर। तो हमारा काम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास a - b की फॉर्म में ये स्केयर आगे a - b की फॉर्म में ये फार्मूला नंबर सेकंड जो है वो बन रहा है यहाँ a - b, क्योंकि सिर्फ 3x का स्केयर होता तो हम इसको अलग 9x स्केयर लिख लेते, 10 होता तो 100 कर लेते, लेकिन ये a - b की फॉर्म में तो ये सेकंड फार्मूला है। a - b होल स्केयर इज इक्वल टू a का स्केयर -2ab प्लस b का स्केयर। तो हमें यही अप्लाई करना पड़ेगा इसको, क्योंकि लास्ट वीडियोस जो मैंने शूट किए हैं, अपलोड किए हैं, तो उनमें भी मैंने यही डिस्कस किया था। आप इसे इस तरह ना पढ़ा करें 3x - 10, आप इसे पढ़ा करें a - b। तो आपने क्या कर दिया a का स्केयर, तो आपको इजीली मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। a स्केयर प्लस b का स्केयर -2, a आपके पास 3x है ये जो यहाँ से उठाया, और b आपके पास 10 है। तो आपके पास 6x - 5 आपने वैसे ही लिखना है, 3 का स्केयर 9 है और x का स्केयर 6x - 5 इज इक्वल टू 9x स्केयर प्लस 10 का स्केयर 100 हो जाता है। और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 टाइम 6, 6 टाइम 10 इज 60, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, या प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस माइनस -60x हो गया। ये कोई है नाम, इसे रीअरेंज कर देते हैं, 9x स्केयर -60x प्लस 100 इज इक्वल टू 6x - 5। अब 9x स्केयर -60x प्लस 100 है और 6x - 5 है। आप इन दोनों को दूसरी तरफ ले आएंगे, तरीका मैंने बता दिया था कि आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग -6x एंड एडिंग 5 ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग -6x एंड एडिंग 5 ऑन बोथ साइड। तो एक तरफ भी आपने किया, दूसरी तरफ भी किया, तो ये 6x जो है 6x से कट गया और 5 से कट गया। तो हमारे पास जो लास्ट में इक्वेशन बनी वो 9x स्केयर -60x प्लस 100 -6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 जी। तो इसको अब सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि आपके पास x स्केयर वाले हैं अगर तो उन्हें इकट्ठा कर दें, x वाले हैं तो उन्हें इकट्ठा कर दें, और कांस्टेंट वाले हैं उन्हें इकट्ठा कर दें। तो तीन टर्म्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास फिर बन जाएगी। 9x स्केयर, x स्केयर वाला और कोई नहीं है तो हमने सिर्फ उसे ही लिखा, x वाला है जी 60x और दूसरा ये भी है तो इसे भी साथ हमने लिख लिया, और 100 + 5 दैट इज इक्वल टू 0। 9x स्केयर माइनस माइनस प्लस, लाइक साइन ऐड होते हैं और साइन वही लगता है, 60 + 6 66x प्लस 105 इज इक्वल टू 0। अगेन तीन टर्म्स हैं, तो आप सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारे पास बन गई, लेकिन हमें सबसे पहले देखना है क्या यहाँ कोई कॉमन तो नहीं है। तो x तो तीनों में नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते। 9, अब 9 के टेबल में 66 आता नहीं है और 105 भी नहीं आता, तो हम क्या करेंगे 3 का टेबल पढ़ लेते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन लेते हैं, 3 टाइम इज 9x स्केयर -3 2 = 6, 3 2 = 6x प्लस 3 3 = 9, 3 5 = 15 इज इक्वल टू 0। तो ये डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, 3x स्केयर -22x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और मजीद सिंप्लीफाई होके
अब इसको नेक्स्ट जो है, क्योंकि बोर्ड की स्पेस थोड़ी कम है तो मुझे ये सारा जो है थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो फिर इसके ऊपर आप फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको 3 मेथड्स बताए हुए हैं, फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन, द सेकंड इज, मैं कह रहा था कि आपने इसके आगे जो है इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। तो इसमें ए आपके पास क्या है, ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है और सी आपके पास ये है। साइन समय तो आपने उसका साइन भी लेना है। तो इसका मतलब आपके पास ए जो है वो है 3, बी जो है जी आपके पास -22 एंड सी जो है आपके पास 35। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज करें और आप इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे भी मैं आपको ट्रिक बता दूं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लिख लिया तो आप जहाँ जहाँ वेरिएबल है उसकी जगह आप ब्रैकेट्स डाल दें और बाकी चीज़ों को बिल्कुल उसी तरह लिखें। पी की जगह मैंने ब्रैकेट डाला, ए की जगह डाला, सी की जगह, बाकी कांस्टेंट वगैरह मैंने बिल्कुल उसी तरह लिखे, सिर्फ वेरिएबल्स की जगह मैंने ब्रैकेट यूज़ कर दिया। और ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट के अंदर मैं वही वाली वैल्यूज़ जो ए बी एंड सी की वैल्यूज़ हैं वो मैं उठा के डाल दूंगा। तो माइनस बी था, माइनस अपनी जगह ब्रैकेट के बाहर, बी जो है वो -22। जब ये मैं कर लूँगा तो ये स्टेप कर लूँगा, फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि मैं क्यों ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा था, ताकि वो साइंस जो आपस में मिक्स ना हो जाए। यहाँ फिर दोबारा बी है तो हम -22 डाल देंगे, और यहाँ ए है हमारे पास दैट इज़ 3, यहाँ सी है हमारे पास दैट इज़ 35, और यहाँ ए है हमारे पास दोबारा 3। तो एक बार चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक ना हुई हो। ए जो है हमने ए की जगह उसकी वैल्यू डाली है, बी की जगह उसकी वैल्यू डाली है, सी की जगह ए और सी की जगह उसकी वैल्यू डाली है। तो आप क्या करेंगे, अब एक साइन ये था और एक साइन ये था, तो साइन साइन से मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और दैट इज 22 जी। तो मैं ये वाला जो स्टेप कर रहा था तो मैं ये बता रहा था कि मैंने ब्लैक और ग्रीन जो है मार्कर इसीलिए यूज़ किया ताकि ये आपको प्रोमिनेंटली नज़र आए ये वाला स्टेप, क्योंकि ये इसी का क्रक्स है, इसकी बैकबोन है इस क्वेश्चन की। अगर ये चीज़ समझ आ जाएगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। रेडिकल इक्वेशन यूजुअली जो है ये पहली टाइप इतनी लंबी है, तो इसके बाद जो टाइप्स हैं वो इससे भी ज़्यादा लंबी है। तो आपने क्या किया, 22 का स्क्वायर कर दिया। तो 22 का स्क्वायर करने के लिए 2 टाइम इज़ 4, 2 टाइम इज़ 4, 2 टाइम इज़ 4 एंड 2 टाइम इज़ 4। तो ये बन गया 4 + 4 8, 484। क्या बन गया, 484। और इसे हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया था, दैट इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाय 2 3 टाइम इज 6। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा कि हम 22 वैसे ही लिखेंगे, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 484 से 420 निकाल देते हैं, 484 से 420 निकालेंगे तो 4 से 0 निकाला तो 4 ही रहेगा, 8 से 2 निकाला 6 एंड 4 से 4 टाइम निकाला 0। तो 64 इसका आंसर आ गया, जो हमने ब्रैकेट में रूट के नीचे लिख लिया, डिवाइडेड बाय 6। एक और मिस्टेक जो मेरे स्टूडेंट्स करते हैं मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो क्या मिस्टेक करते हैं कि वो अंडर रूट जो है ना, वो ये जो अंडर रूट 64 है बस इसके नीचे डिवाइड डालते हैं, 22 के नीचे डिवाइड नहीं डालते, फिर बाद में उनका आंसर गलत हो जाता है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ये जो फ्रैक्शन है वो बिल्कुल, क्योंकि फार्मूला में -b तक दी हुई है तो आपने b से बिल्कुल डालना है सब जगह पे। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 22 प्लस माइनस अंडर रूट 64, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है डिवाइडेड बाय 6। x इज इक्वल टू 22 प्लस माइनस स्क्वायर अंडर रूट से कट गया 8 डिवाइडेड बाय 6। एक x जो है एक बार 22 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 6 और एक बार 22 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6 है। तो 22 प्लस 8 जो है वो 30 डिवाइडेड बाय 6 है, और 22 माइनस 8 जो है वो आपके पास 14 डिवाइडेड बाय 6 है। तो आपने क्या करना है, 6 1 is 6, 6 5 is 30, तो x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 5। लेकिन इस तरफ जो है 14/6 है, तो 6 के टेबल में 14 तो नहीं आता, तो हम 2 के टेबल पढ़ते हैं। 2 3 टाइम 6, 2 7 टाइम 14, तो 7/3। तो हमारे पास ये दो पॉसिबल आंसर्स तो आ गए हैं, लेकिन इन्हें हम तब तक नहीं सॉल्यूशन सेट में लिख सकते जब तक हम इन्हें वेरीफाई नहीं करेंगे। करते हैं इस क्वेश्चन की रेडिकल इक्वेशन की, तो हमारे पास एक पॉसिबल आंसर था
x इज इक्वल टू 5 एंड एक आंसर था हमारे पास 7/3। तो हम वेरीफाई करते हैं दोनों में, दोनों जो आंसर्स हैं पॉसिबल हम उन्हें पुट करते हैं। फर्स्ट टाइम हम x इज इक्वल टू 5 पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, x की जगह 5, x की जगह 5, 6 5 30 minus 5 is equal to 3 5 15 minus 10, 30 minus 5 25 under root 15 minus 10 is equal to 5, 5 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 5, इसका मतलब 5 इज इक्वल टू 5, ये सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को। तो ये तो एक हमारा सोल्यूशन सेट हो ही गया, सोल्यूशन सेट का एक एलिमेंट हो गया। लेकिन अब दूसरे को चेक करते हैं, क्या पुट x is equal to 7/3 in equation we get, अगर इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया होता तो ये इक्वेशन 1 बना देंगे हम इसे 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, 6 इंटू 7/3 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 7/3 माइनस 10, मैंने इसमें पुट किए हैं ये वैल्यू इस इक्वेशन में। तो 3 1 is 3, 3 2 times 6, 2 multiplied by 7 minus 5 is equal to 3, एंड यहाँ पे आपको पता है कि ये इक्वेशन अब इस तरह की आ गई, तो ये 3 3 1 3 3 1 3, 7 बच गया, 7 minus 10, तो 2 7 times 14 minus 5 इज इक्वल टू 10 में से 7 निकाला 3 और साइन ग्रेटर वैल्यू का, 14 से 5 निकालें तो 9 होता है, और आपको पता है कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, और 3 का स्क्वायर जो है हमारे पास कट गया, तो 3 इज नॉट इक्वल टू -3, हेंस प्रूव्ड के हमारे पास सिर्फ x इज इक्वल टू 5 जो है इसका सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट इज अंडर सिर्फ ओनली 5। तो ये हमारा जी रिस्पेक्टिव आंसर आ गया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी।